मयूरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूरीज वर्ल्ड। तो आज मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ। आपने नीचे टाइटल में रीड कर ही लिया होगा। इट इज ऑल अबाउट थ्रेडिंग आईब्रोज। यस, पार्लर का सबसे मेन है ये आईब्रोज। आईब्रोज कैसे करते हैं, आईब्रोज कैसे करना चाहिए, कैसे शेप देना चाहिए, आगे से पीछे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एक फेस पे, एक हमारी जो भी लड़कियां होती है उसका जो मेन चीज है फेस का, वो है हमारे आईब्रोज। आईब्रोज को प्रॉपर शेप कैसे दिया जाए, आर्क शेप, राउंड शेप, पॉइंटेड, अगर किसी को जाड़े हैं तो पतले करने हैं, पतले हैं तो जाड़े कैसे करने हैं, ये सब कुछ आईब्रोज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट्स में आएगा। आईब्रोज का जो है 3-4 में भी, शायद जितने भी पार्ट्स में कंप्लीट होगा मैं उतने पार्ट्स में कंप्लीट करूंगी। एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी। एक वीडियो बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं हो सकता है, तो मैं जितना हो सके आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूंगी। तो ऑब्वियसली हमें आईब्रोज करने हैं, तो आईब्रोज में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्रेड कैसे चलाना है। तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे लिखा है, मैंने लिंक दे दी है, मयूरीज वर्ल्ड चैनल का नाम है। साइड में जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिएगा, और ताकि मैं जो भी नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आईब्रो में क्या नीड है, थ्रेड की। थ्रेड, ये ग्रीन कलर का ऑर्गेनिक थ्रेड है, 40 नंबर का थ्रेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे 40 नंबर का थ्रेड है। ये स्पेशली आईब्रोज के लिए होता है। इससे जो धागा सिलते हैं हम घर में, वो सिल्क थ्रेड होता है, आप उससे आईब्रोज नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ये कॉटन थ्रेड होता है, और इससे आईब्रोज जो है वो प्रॉपरली, बाल जो है वो खिंचते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईब्रोज में थ्रेडिंग को कैसे पकड़ना है। अब ये फ्रेंड्स हमारा थ्रेडिंग है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिनिमम इतना खोल लेती हूँ। इसका जो फर्स्ट एज है, जो इसको हमें, जो दांत है वहां पे अच्छी तरीके से अपने दोनों दांतों के बीच में अच्छे से टाइट पकड़ लेना है, ताकि वो छूटे ना। और याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अंदर से पकड़ोगे तो आपका जो अंदर का मसूड़ है वो पेन होने लगेगा। तो आप चाहे लेफ्ट में पकड़ो, चाहे राइट के दांत में फंसाओ, कहीं पे भी फंसाओ, लेकिन टाइट फंसाओ, छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से अपने दांत में पकड़ लिया। अब ये इतना जो है ये टाइट है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये इतना मैंने थ्रेड ले लिया, ठीक है। और ये जो हमारा मुट्ठी है, इसको आपको ऐसे पकड़ना है। अब देख सकते हो 4 उंगली, और यहाँ से अगर आप चाहो तो ऐसे मुट्ठी में भी पकड़ सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी पकड़ सकते हो। जो भी आपको फ्रेंड्स कंफर्टेबल लगे आप वैसा कीजिए। ऐसे भी पकड़िए, ऐसे। हम जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, जैसे कि हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स, तो हम कैसे भी पकड़े, हम हर चीज़ में कंफर्टेबल। बट जो बिगनर्स हैं, जो सीखने के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो थ्रेड चलाने के लिए पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, आप ऐसे सही तरीका बता रही हूँ मैं आपको पकड़ने का। ऐसे करके खींचा आपने, ठीक है। अब ये जो हमारा राइट हैंड है, यहाँ से आपने धागा पकड़ लिया, और ये जो ग्रिप है ये एकदम टाइट होनी चाहिए। दांत से आप बिल्कुल टाइट पकड़ लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। राइट हैंड जो हमारा होगा, उसे आपको यहाँ दोनों के बीच का जो सेंटर पार्ट है, ये इसको आप यहाँ से ऐसे करिए। फर्स्ट स्टेप कैसे, यहाँ से ऐसे। तो जब आप ऐसे करोगे स्ट्रेट, तो इसको ऑब्वियसली अपने पास लेकर आओगे। ये पहले स्ट्रेट था, सेंटर से आप इसको एक एल शेप बनाओगे, ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे करके सेंटर से इसको हाथ को निकालिए 4 उंगली से, ऐसे स्ट्रेट। अब इस 4 उंगली को आपको इस तरीके से राउंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 बार अपना जो कैंची है, टाइट आटा जो है, उसको पकड़ लिया है। 7 टाइम आपको इसको घुमाना है फ्रेंड्स। और घुमाने के बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब बिगनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं पता है, इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है ना, आपको ये देखो, ये थंब है ना, इससे प्रेशर देना है, तो ये जो आटी है ये बंद होगी। खोलने के लिए वापस इसको खोल लीजिए, फिर बंद करते वक्त आप वापस इसको प्रेस कीजिए, फिर से इसको खोल लीजिए,
फिर से इसको प्रेस कीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रही हूँ। इसको फिर से खोल लीजिए, फिर से थंब से प्रेस करोगे तो ये छोटा हो जाएगा और इसको खोलोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और ये जो है इसको हमारी कैंची बोलते हैं, कैंची टाइप इसको चलाना है। कैंची कैसी होती है, जो हमारी धार होती है ना, यहाँ से कटिंग होता है, तो समझिए ये हमारे धार का कैंची का मुंह कैसे खुलता है, वैसे ये कैंची का 2 मुंह खुला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो इस जगह पे हमें धागे को फंसाना, अपने बाल को फंसाना है। जो भी ग्रोथ होगी उसको यहाँ पे फंसाना है और फंसा के इस तरीके से थंब से दबा के खींच लेना है। और जो बिगनर्स होते हैं ना, वो कैसे करते पता है, आपको मुंडी पीछे नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऐसे करना है। देखिए, आपको मुंडी हिलानी ही नहीं है, आपको क्या करना है, अपना थंब और ये जो कैंची है इसको बंद चालू करना है। लाइक ऐसे, आप देख सकते हो कैसे हो रहा है ना। आपको ऐसे करना है, ये देखिए, ये जो है ये थंब, इससे प्रेस कीजिए और इसको जिस डायरेक्शन में चाहिए आपको घुमाइए। सेंटर के बाल ऐसे निकलते हैं, जो हमारे यहाँ के बाल निकलते हैं ना हम, वो ऐसे इस तरीके से। आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए आप इस कैंची को घुमा लीजिए। देखिए ऐसे, नीचे से ऊपर तक खींचना है तो ऐसे, ये देखिए, जिस डायरेक्शन में आपको कैंची चाहिए ना, आपको ये हाथ को इस तरीके से घुमाना है। सामने से चाहिए ऐसे, पीछे से जब आप करोगे ये वाला आईब्रो ऐसे। अब सबसे पहले मिनिमम 5 से 6 दिन आपको धागा चलाना सीखना है। जब तक आप धागा चलाना नहीं सीखोगे आप आईब्रोज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप, धागे को एकदम स्ट्रेट पकड़ो। ये 4 जो उंगली है उसे सेंटर से यहाँ पे लेके जाओ। कितनी बार आटी देना है आपको? 7 टाइम्स। हम लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग 2 आटी में भी आईब्रोज कर लेंगे क्योंकि हमें आदत हो गई है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉपर 7 टाइम्स ये कैंची को फोल्ड करना है। तो 2 टाइम्स किया मैंने, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गया। याद रखना इस वाली जगह पे आपको थंब रखना है। कैंची में आपको ये ऊपर 4 की उंगली, नीचे थंब, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू। जब आप प्रेस कर रहे हो थंब से तो ये जो कैंची है वो बंद हो जाएगी, मतलब बाल निकल गए। अब वापस से आपको नेक्स्ट बाल निकालना है, कैंची खोल दीजिए, ठीक है। वापस से यहाँ पे बाल फंसाइए, कैंची को चलाइए और फिर खींच लीजिए। वापस से अपना जो हाथ है उसको खोलिए और पीछे आइए, वापस से इसमें नेक्स्ट जो बाल है वो फंसाइए। फंसाने के बाद थंब से उस कैंची को चलाइए और फिर इस तरीके से बंद कर दीजिए। खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। यहाँ पे बाल जो आप फंसाओगे, मेक श्योर कि आपको समझो एक ही बार निकालना है, तो उतना चला के आपको स्टॉप हो जाना है, चला के स्टॉप हो जाना है। अगर आप फुल चला दोगे तो अगर आपको सिर्फ ये एक बार निकालना है तो आपको इतना ही चलाना है। अगर आप फुल चला दोगे तो बीच में से उड़ जाएगा फ्रेंड्स। ये सब आपको धीरे धीरे आगे वाले पार्ट के वीडियो में पता चलेगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सबसे पहले सीखो कि आपको धागा पकड़ने आना चाहिए, धागा कैसे पकड़ना है, धागे को कैसे चलाना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और हम डायरेक्टली आईब्रोज को हाथ में नहीं ले सकते। फर्स्ट ये जो जब आप धागा चलाना सीख जाओगे उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सामने अगर आपके कोई है, मम्मी है, डैड, मम्मी है, जो भी आपके सामने जिसके भी हाथ पैर में बाल है, आपको पहले उस बाल पे प्रैक्टिस करनी है, पैर पे, हाथ पे। जैसे हमें सबसे पहले अपने पैर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ में तो कर नहीं सकते क्योंकि हाथ दोनों हमारे कैप्चर्ड रहेंगे, तो वो हम उस पर तो नहीं कर सकते। तो जो हमारे पैर होंगे उस पर हमें प्रैक्टिस करनी है। अपने पैरों के जो बाल है पहले आपको उसमें निकालना है, प्रैक्टिस करनी है। स्किन जो है वो धागे में फंसनी नहीं चाहिए, कितना प्रेशर देना चाहिए, कितना प्रेशर नहीं देना चाहिए, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप थ्रेड पकड़ना सीखिए और आपको कैसे चलाना है वो सीखिए। और सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बार फिर बता दे रही हूँ, आप इसको दोनों दांत के बीचों बीच आप इसको टाइट पकड़ लीजिए, स्ट्रेट रखिए, एक हाथ बीच में से एल शेप बनाइए, 7 टाइम्स राउंड घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7। ये बन गई हमारी कैंची। यहाँ से थंब को प्रेस कीजिए और ये जो बंद हो गया उसको खोलिए। आपको ऐसे नहीं करना है, ये देखिए, आपको मुंडी से प्रेशर नहीं देना है, ओके, ऐसे ऐसे। अब मुंडी खींचोगे तो ये अपने आप बैक जाएगा। ये देखिए, मैं थंब यूज ही नहीं कर रही, ये अपने आप बैक जा रहा है। लेकिन मुंडी आप एक जगह पे रखिए और आपको किससे प्रेशर देना है? थंब से। थंब चलाइए, ये देखिए, ये देखिए, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है,
दिस इज द रॉन्ग मेथड, ऐसा नहीं करना। बट बिगनर्स को ये होता है, बिगनर्स ऐसे ही करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब ये कैंची बनाओगे, कैंची बनाने के बाद आपको अपनी मुंडी को स्टिफ रखना है, एक ही जगह पे, सिर्फ थंब और ये कैंची यही चलना चाहिए, जैसे ऐसे। और स्टार्टिंग में क्या होगा ना, आपका ये है ना, ये छोटू होता जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे बहुत कट्स भी आते हैं स्टार्टिंग में, ये सब कुछ हम लोग को भी हो चुका है। तो आप, क्योंकि धागा काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है तो कट्स आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो यहाँ पे कट्स आ जाते हैं। बट आपको बहुत हल्के हाथ से करना है। ये देखिए कितना प्यार से कर रही हूँ मैं, ये देखिए हमारा अभी हम ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए हैं, तो हमारा जो वो है वो छोटा नहीं होता। आप लोग का जो बिगनर्स हो गया, आप खुद ट्राई करके देखो, आपका ये जो है ना, ये छोटा होता जाएगा ऐसे ऐसे, और अटकेगा भी, खुलेगा भी नहीं, ऐसे छोटा होता जाएगा और अटकेगा भी, खुलेगा भी नहीं। ये सब कुछ नॉर्मल है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब जिस तरीके से आप ये चलाना सीख जाओगे 5-6 दिन बाद, अगर आपका आंटी जो है वो छोटा नहीं हो रहा है, प्रॉपर बन रहा है, मुंडी आपकी टेढ़ी नहीं हो रही है, स्ट्रेट बन रही है, तो फिर क्या मतलब, आपका जो धागा है वो बहुत ज्यादा सीधा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। फिर सेकंड स्टेप आपको ये करना रहेगा। ये देखिए मैंने 7 टाइम घुमा दिया, वो फर्स्ट धागा फंस गया था तो मैंने तोड़ दिया। अगर फंस गया तो तोड़ देना, नेक्स्ट वापस वैसे ही लेना। फिर से एक बार बता रही हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए आईब्रोज जब हम करते हैं ना, तो हमें ये छोटी कैंची बनानी रहती है। जब हम फॉरहेड करते हैं तो हमें बड़ी कैंची बनानी रहती है, क्योंकि वहाँ पे शेप नहीं रहता है, अपर लिप्स पे भी शेप नहीं होता है, सिर्फ बालों को क्लीन करना रहता है, तो उसमें आप बड़ी बड़ी कैंची चला सकते हो, देखिए ऐसे। लेकिन आईब्रोज जब आपको करना है तो आपको छोटी कैंची लेनी चाहिए, क्योंकि हमें जितने बार आईब्रोज में शेप के लिए 1 या 2 चाहिए रहता है, तो हमें उतना ही फंसाना है। देखिए ऐसे, ठीक है। अब जब धीरे धीरे आप आपका धागा जैसा भी मैं चला रही हूँ, ऐसा आवाज आएगा, आप सुन सकते हो। जिस टाइम आपका ये जो धागा है ऐसा चलना हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आपको अपने पैर पे धागा चलाना है। फिर जो ये जो पार्ट है ना नीचे का, इसके ऊपर आपकी स्किन होगी, लाइक ऐसे, समझ रहे हो आप। ये देखिए ऐसे, खुद से खुद का नहीं हो पाता है, ये देखिए ऐसे। तो फिर इसके नीचे जो है हमारा स्किन होगा, और स्किन के नीचे जो बाल होंगे उसको इस कैंची में फंसाएंगे हम, और इसको ऐसे चलाएंगे। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। ये देखने में सिंपल लगता है, लेकिन पूरे पार्लर के कोर्स में अगर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो है हमारे आईब्रोज, क्योंकि पूरे फेस में जो मेन लुक होता है वो आईब्रोज का होता है। और जो हमारी क्लाइंट होती है, वो लोग नए लोगों के पास बैठना जैसे प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि सब डरते हैं कि कोई ख़राब कर देगा या क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सीखते आप सीख जाओगे। आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप मेथड से फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाओगे। मैं धागा चलाना जैसा बताई हूँ, नहीं समझ में आ रहा है वापस रिवाइंड करो, वापस जाओ, वापस रिवाइंड करो, वापस जाओ। वो मेथड जो मैं आपको बताई हूँ, उस मेथड से आप सीखो कैसे धागा चलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज होगी आप प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं वो आपके लिए क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जो भी रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धागा चलाना आप पहले सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि आपको धागा मतलब अगर आप धागा चलाना सीख गए तो सेकंड स्टेप आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है, कैसे करनी है। अगर आप सीख भी गए हो, अगर आपका स्मूथली एक दिन में भी चलने लग रहा है, तो आप अपने खुद के पैर पे आप प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे बाल एक एक करके निकालने का ट्राई कीजिए, लेकिन जो मतलब जो आप धागा चलाओगे तो मेक श्योर करना कि वो बहुत ज़्यादा जोर से मत दबाओ। अगर बहुत ज़्यादा जोर से दबाओगे तो स्किन निकलेगी और फिर वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। तो पैर हाथ के जो बाल होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पे हमें शेप नहीं देना होता है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है निकालना। इसीलिए हम प्रैक्टिस इस जगह पे करते हैं ताकि यहाँ पे कटने का डर नहीं होता। लेकिन जब हम ऐसे करके आईब्रोज को पकड़ते हैं तो यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। स्पेशली जो एजड होते हैं, अबाउ 40 लोगों की स्किन तो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो उनके यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। सबसे पहले आप धागा चलाना सीखिए, मैंने आपको बताया है डिटेल में। एक बार और वापस आप लोगों के लिए बता रही हूँ। मुंह में दांत में पकड़िए, सामने ऐसे लीजिए, बीच में से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कैंची बन गई। थंब से प्रेस कीजिए, छोटा कीजिए, इसको खोलिए, छोटा कीजिए, खोलिए, 1 चालू, प्रेस कीजिए थंब से चालू,
मुंडी नहीं हिलनी चाहिए, ये ऐसे ऐसे मत करना, ये रॉन्ग है। आपको मुंडी सीधी रखनी है। ये देखिए, जब आपका धागा ऐसा चल रहा है ना, मतलब आपका धागा परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप धागा चलाना पहले सीखिए, जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो आप प्लीज़ धागा चलाना सीखिए, जो मैंने मेथड बताया आप उसको अपनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हेयर कैसे निकालते हैं। मैं ट्राई करके कल लेके आऊँगी वीडियो, क्योंकि अकेले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है शूट करने में, एडिटिंग करने में। मैं आपको हमेशा बताई हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग देखते हो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। उल्टा आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और बहुत सारी वीडियोज़ में अच्छे अच्छे आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ एक आपकी जो चैनल, मेरा जो चैनल है ना, उसके बाजू में सब्सक्राइब बटन होगा, उसमें आप सिर्फ क्लिक करना है। शॉर्ट्स भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख के सीख सकते हो यार। देखो, बहुत सारा नॉलेज अपने आप अपने पास लो और बस एंजॉय करो मेरे वीडियोस। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज डू प्रैक्टिस। थ्रेड कैसे चलना डिटेल में मैंने बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है रिलेटेड टू पार्लर, आप जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।